बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं 15, 16 एवं 17 अक्टूबर 2022 के साथ चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में, तो वहीं 16 अक्टूबर तक मंगल वृषभ राशि स्थान में और उसके बाद मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। इसी के साथ में सूर्यदेव पराक्रमेश होकर 17 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि स्थान में और उसके बाद नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र की स्थितियां यहाँ कन्या राशि स्थान में 18 अक्टूबर 2022 तक है, परंतु बुध के चतुर्थ भाव में उच्चस्थ होने से एक तरह से राशि भाव के अधिपति के चतुर्थ भाव में होकर मूल त्रिकोणस्थ होना यहाँ नीच भंग योग शुक्र के लिए बना लेता है, यानी शुक्र के नीचत्व का प्रभाव इतना नहीं रह जाता। 18 अक्टूबर तक शुक्र की यात्रा कन्या राशि में, बुध 26 अक्टूबर तक कन्या राशि में ही रहने वाले होंगे। 2 अक्टूबर से पुनः मार्गी भी बुध हो जाएंगे। तो वहीं पंचम में केतु और लाभ भाव के साथ में राहु की स्थितियां बनी हुई है। अष्टमेश होकर शनिदेव अष्टम भाव में ही है। एक प्रमुख परिवर्तन यहाँ शनिदेव के साथ में भी जुड़ा हुआ, ढैया के क्रम को लेकर चल रहे हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए, परंतु वक्री से मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर 2022 से। दशमेश होकर देव गुरु बृहस्पति दशम भाव के साथ में ही हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति वक्री ही चलायमान रहेंगे, शुक्र बुध एवं सूर्यदेव से दृष्टि गोचर होते हुए, जहां शुक्र अपने उच्चस्थ राशि स्थान को देखते हुए, सूर्य उत्तरोत्तर बलि केंद्र को देखते हुए, बुध प्रबंधन के भाव को देखते हुए हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। जो भी महानुभाव यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज के साथ हैं या जो आपके साथ में सैलरी तो चलती ही है परंतु इंसेंटिव्स आदि का बेस भी रहता है, उस हिसाब से इस महीने को बेहद ताकतवर कहा जा सकता है। वहीं आप जितनी अधिक फ्लेक्सिबिलिटी को रखेंगे, जितना सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ खुद को बढ़ाएंगे, उतने ही बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि आपके सामने आने वाली रहेगी। जो भी कार्य यहाँ मैनेजमेंट संबंधी फील्ड के साथ में होता है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के साथ में जुड़ा रहता है, और कुछ हद तक जो भी महानुभाव यहाँ पर फैशन टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग संबंधी क्षेत्र में है, टेक्सटाइल का कोई भी कार्य जो एडवांस अप्रोच के साथ में चलता है, जहाँ रिसर्च का भी शुमार रहता है, ऐसे क्षेत्र विशेष में यहाँ आप प्रगति देखने वाले हो सकते हैं। आर्थिक तौर के ऊपर जो उतार चढ़ाव लंबे समय से बने हुए थे, इस महीने में वहां एक स्थिरता आपको मिलने वाली हो सकती है। ये भी स्पष्टता अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि जो खान पान संबंधी स्थितियों में कहीं ना कहीं जो दुविधाएं निकल कर आ रही थी, जिसकी वजह से स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स थी या फिर स्वास्थ्य में एक तरह से परेशानी थी, प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ में चलते हुए शारीरिक स्वास्थ्य को अक्षुण्णता देना, ये भी इस महीने की प्रमुख ताकत। हालांकि व्यक्तित्व में बहुत अधिक गंभीरता रह सकती है, इसी वजह से खुद को कई बार ऐसे माहौल से डिटैच करते हुए चलिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स डिसाइसिव मोमेंट्स के ऊपर हावी होकर डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे भी प्रमुख रूपेण आप संभलने वाले जरूर रहें। वहीं हम बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। विशेष बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव जैसे प्रमुख ग्रह यहाँ धन भाव को देखने वाले होंगे, जहाँ देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हुए अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है वो बनी हुई है, परंतु कार्यों में विलंब, उसके साथ में चलती हुई फ्रस्ट्रेशन भी यहाँ एक बाई प्रोडक्ट के रूप में है। पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल को रखकर चलिएगा। जहाँ कोई बात रखने की आवश्यकता नितांत है, यानी कि हमको अपनी बात को रखना ही है, वहीं पर आप शब्दों का खर्च करने वाले हों, ये जरूर याद रखें। हालांकि मार्केटिंग संबंधी कामकाज, पब्लिक रिलेशन संबंधी कामकाज में आपका हस्तक्षेप देखते ही बनता है और आपकी ताकत और आपकी विविधता निरंतर लोगों को वहां प्रभावित करने वाली रहेगी। और वहीं जो मेटल संबंधी कामकाज है, जो यहाँ व्यापार के अंदर रुपए पैसे का मुनाफा मिल रहा है, उसको पुनः कैसे निवेश की तरफ लेकर जाने वाले रहेंगे, ये एक आधार अपने साथ में आप बहुत गहराई से बनाकर रखते हुए चलिएगा।
इसी के साथ में आप ये गौर करें कि जो वक्ता श्रेणी के साथ में, यानी लेक्चरर हैं या कोई और श्रेणी जहाँ पर आपको लिखना भी होता है और साथ ही साथ में मौखिक तौर पर भी खुद को आगे बढ़ाना होता है, ऐसे क्षेत्रों के साथ में लंबे समय से यदि आप जुड़े रहे हैं तो बेहतरी बस ये याद रखा जाए कि पारिवारिक जनों के साथ कटुता अपने वाली नहीं रहे। पराक्रम भाव, पराक्रमेश होकर सूर्यदेव चतुर्थ भाव में है। देखिए, स्थान परिवर्तन से संबंधित डर सताने वाले हो सकते हैं। नेटिव प्लेस के साथ में जॉब चल रही है, अब प्लेस चेंज की अप्रोच सामने आती है, आप संकुचित कर बैठते हैं खुद को, परंतु कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन का घेरा आप जैसे ही तोड़ेंगे, डैया का अंतिम प्रवास क्रम है जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं श्रेष्ठता के नजदीक हो सकता है। इसी वजह से ऐसे प्रभाव को अपने साथ रखिएगा। डिसीजंस में एंग्जाइटी का अटमोस्ट बेस डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है। इस बात को यहाँ पर अपने साथ में ज़रूर लेकर चलिएगा। जो अपॉर्चुनिटीज़ का एम्पल बेस होता है, लगातार नई से नई अपॉर्चुनिटीज़ का आना, ये क्रम आपके साथ में इस महीने बना हुआ है, परंतु नियत और निरंतर संघर्षों के बाद में ही ऐसी स्थितियां आपको एक अलग प्रखरता देने वाली होती है। ये समय आपको संघर्ष के साथ में लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है, बशर्ते कि हम उसको स्वीकार करके बढ़ने वाले हों। यदि वो स्वीकारोक्ति साथ में रहती है तो बेहतर से बेहतर परिणाम। तो वहीं आप यहां पर एक और बात गौर करने वाले होंगे कि जो पराक्रमेश का आधार यहां पर बुधादित्य योग के साथ में है, कहीं ना कहीं आपके लिए फाइनेंशियल गेन की जो पर्पसफुल अप्रोच होती है वो बहुत अच्छे से बनी हुई। संबंधों में जो बिल्कुल क्लोज एक्वेंटेंसेस के रिलेशन है वहां पर अभी भी डिस्टर्बेंसेस रहने वाले हो सकते हैं। यात्राएं यहां निर्णायक मौकों के ऊपर कहीं न कहीं परेशान करने वाली हो सकती है। इस बात को भी अपनी स्मृतियों में पूर्णतया बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। तो वहीं अब बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। सबसे पहले जो हार्ट से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है उससे पूर्णतया संभलें। बुध एवं शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, तो जो यहाँ पर आर्थिक स्तर के ऊपर आप बेहतरी देखने वाले होंगे उसके साथ में स्थिरता भी मिलती चली जाएगी। कमीशन संबंधी कामकाज बेटर नोट के प्रोस्पेक्ट्स दे रहा है। एंग्जाइटी से पूर्णतया बचिएगा। मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ऊपर अत्यधिक खर्चे इस त्योहारी महीने में बढ़ने वाले नहीं हो। बाजार चकाचौंध के साथ में है, परंतु आप वहां अपने निर्णय की कितनी स्थिरता के साथ हैं इस बात पर बारंबार गौर करने की आवश्यकता है। ये भी एक प्रमुख निवेदन है आपसे। दूसरी तरफ आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर 18 अक्टूबर 2022 तक थोड़ी सी दुविधाएं बनी रह सकती हैं। बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम में केतु है, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा में व्यवधान आते हैं वो सामने हो सकते हैं। पंचमेश होकर जो शुक्र भी स्वयं से द्वादश रहेंगे। 18 अक्टूबर तक रिलेशन में भी डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं जो प्रोफेशनल लाइफ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाले हो सकते हैं। उससे भी आप प्रमुखतया संभलें। ये भी ध्यान रखें कि जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवल को टाला जाए। यहाँ निरंतर कृष्ण उपासना के साथ में जीवन को जोड़ा जाए तो अति उत्तम आधार है। और ये भी गौर करें कि जो यहाँ आप संतान पक्ष के साथ बारंबार वाद विवाद देख रहे हैं उससे संभलें। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में गौर कीजिएगा कि 18 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय अंतराल है, प्रभावी से प्रभावी स्थितियों को निर्मित करता है और वैसे ही परिणामों को आपके लिए अग्रगामी करता चला जाता है। इस एक बात को अपने साथ पूरी ही स्वीकारोक्ति में आप लेकर चलिएगा। जो भी महानुभाव यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक एजुकेशन के साथ में हैं उनके लिए 18 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक का समय मान और सम्मान की प्रतिध्वनि को सामने लेकर आने वाला हो जाता है। हम बढ़ते हैं षष्ठ भाव की ओर। तो आप ये देखिएगा कि षष्ठेश होकर मंगल यहाँ राशि भाव में रहने वाले रहेंगे 16 अक्टूबर के बाद। उसके पहले वृषभ राशि स्थान में, तो रक्त संबंधी विकार परेशान करने वाले हो सकते हैं। मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से भी बहुत ज़्यादा आप संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ किसी भी तरीके का आर्थिक भार बढ़ाने से बचना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग सोर्सेज और रिसोर्सेज हैं उनके साथ में ही खुद को बेटरमेंट की तरफ लेकर जाना ये ज़्यादा उत्तम कहा जाएगा।
ये स्पष्टता रखें। शत्रु पक्ष यहाँ शुरुआती स्तर पर हावी नहीं है, परंतु 16 अक्टूबर के बाद शत्रु पक्ष हावी हो सकता है। वहां एक और बात निकल कर आएगी कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे 16 से 31 अक्टूबर के मध्य, उसमें कहीं ना कहीं उनको कम करने के रास्ते आपके सामने आने वाले हो सकते हैं। सप्तम भाव, गौर करें कि जो बाधक अधिपति मिथुन राशि के जातकों के लिए हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, वो यहाँ दशमेश होकर दशम भाव में हंस योग निर्मित करने वाले होंगे। व्यापार, गृहस्थ और व्यापारिक साझेदारी के अधिपति यहाँ दशम भाव के साथ। आप किसी भी कार्य को पूरी स्थिरता के साथ में जोड़ना चाहते हैं, ढैया का अंतराल है, किसी कार्य की नींव नए सिरे के साथ में लगाना चाहते हैं, ऐसा जोखिम लेना चाहते हैं जो घर परिवार के साथ में सोचा भी नहीं जा सकता और न ही घर परिवार ने उम्मीद की थी। जॉब से बिजनेस की तरफ शिफ्ट होना है, एक बिजनेस चल रहा है और अधिक वृद्धि की तरफ उसको लेकर जाना है। जब तक घर परिवार पूरे तरीके से कन्विंस नहीं होता, उस और बढ़ने से स्वयं को थोड़ा सा रोकिएगा। हालांकि जो बिजनेस पार्टनरशिप के बेस हैं उसके साथ में आपके लिए पॉजिटिविटी रहेगी, परंतु 16 अक्टूबर के बाद थोड़ी सी डोमिनेशन भी निकल कर आ सकती है। हम ही सही हैं वाली प्रवृत्ति से बचिएगा। दूसरे आधार पर जो भी महानुभाव यहाँ पर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के साथ में जुड़ाव रखते हैं, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का मध्य का जो समय अंतराल है वो एक अलग चकाचौंध आपके लिए वो है। उस एक भावना और संभावना को अपने साथ जोड़कर आप ज़रूर चलने वाले हों। तो वहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में किसी भी बढ़ोतरी को आप देखना चाहते हैं, बृहस्पति का ये प्रभाव आपके लिए एक अलग तारतम्य को स्थापित करता चला जाता है। हम बढ़ते हैं अष्टम भाव की ओर। अष्टमेश होकर शनिदेव अष्टम भाव में, ढैया का अंतराल चलता हुआ, परंतु रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए बेहतरी है। तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों में 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य का जो समय है, क्योंकि शनिदेव अष्टमेश होकर अष्टम भाव में है, यहाँ एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है। देव गुरु बृहस्पति भी विदेश संबंधी स्थितियों के साथ व्यक्ति को जोड़ते हैं। शनिदेव की दृष्टि यहाँ दशम भाव के साथ भी जुड़ी हुई, तो इसी वजह से वहाँ आपके लिए एक अलग उम्मीद सामने निकल कर आ सकती है। वहीं नवमेश, भाग्येश एक तरह से स्वयं से द्वादश होकर अष्टम भाव में हो गए। ये गौर कीजिएगा कि भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो वहीं पर किसी भी कार्य में विलंब से घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। मंगल की दृष्टि पुनः शनिदेव के ऊपर भी रहने वाली होगी, तो एक तरह से जो भाग्येश का आधार है वो शनिदेव के साथ में जुड़ा हो गया और मंगल की स्थितियाँ एक तरह से भाग्य भाव के अधिपति को देखने वाली हो गई। जो भी कार्य टेक्निकल पोजीशंस के साथ होते हैं वहाँ एक पॉजिटिव नोट आपके लिए बना हुआ। हालांकि आप ये भी गौर करें कि जो कार्य बहुत लंबे समय से अटके हुए थे और जहाँ सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की हामी की आवश्यकता थी, आपके लिए वहाँ से रिफ्लेक्शंस में पॉजिटिविटी निकल कर आने वाली हो सकती है। हायर एजुकेशन की लाइफ डिस्टर्बेंसेस के साथ में जुड़ सकती है। अपनी फिलॉसफी को वहीं रखने वाले रहें जहाँ उसकी आवश्यकताएँ हैं। ये वो अंतराल है जहाँ पर आप इस त्योहारी महीने के अंदर खुद को किसी जगह विशेष के साथ कामकाज में कुछ समय के लिए जोड़ना चाहते हैं। सीजनल बिजनेस की पोजीशनिंग है, लोगों के भरोसे हैं, उससे हटें और स्वयं ही वहाँ पर अपने हस्तक्षेप को बढ़ाने वाले रहें। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति का आधार बना हुआ है, तो इसी वजह से यहाँ आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं, ढैया के अंतराल में उसे श्रेष्ठतम स्थितियों के साथ में देखा जाएगा। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन यहाँ बेहतरी के साथ है। गौर कीजिएगा कि ले ऑफ जैसी कोई भी चिंता सता रही थी वो हटती हुई प्रतीत होगी। हालांकि एक बेसलेस फियर साथ में बना रहेगा। शनिदेव की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर भी है, तो इसी वजह से निर्णायक मौक़ों पर आता हुआ आलस्य परेशान कर सकता है। जो मैनेजमेंट की एक अप्रोच के साथ में आप चले हैं, जो लोग आपके निर्णय को मानने वाले रहे हैं, वो विद्रोह कर सकते हैं। ये गौर कीजिएगा। इस महीने अनुशासन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पिता के साथ भी जो कामकाज आप कर रहे हैं और जिस तरह से आप बढ़ रहे हैं, डोमिनेशन की कोई भी अप्रोच निकल कर नहीं आने पाए, ये भी समझने की पूरी आवश्यकताएं इस महीने रहने वाली होंगी। बढ़ते हैं एकादश भाव की ओर। राहु एकादश भावस्थ हैं। पुण्य फलों के उदय का एक आधार सामने निकल कर आता है, तो वहीं पर जो इंट्यूशन का बेस है वो इतना सपोर्टिव नहीं है। जहां लग रहा था कि कुछ भी निकाल कर नहीं लौटेंगे, सिर्फ और सिर्फ निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, वहां पर भी
आपके लिए आर्थिक परिणामों में बेहतरी निकल कर आ सकती है। जो अवचेतन के साथ में सबकॉन्शियस अप्रोच में आपने रीड किया है और आप लेखन संबंधी कामकाज के साथ हैं, कलम का हुनर यहाँ पर एक अलग विश्वस्त आधार को देता है। तो वहीं बिजनेस में जो यहाँ पर कई बार छोटे छोटे कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आते हैं और लोगों से हम डिटैच हो जाते हैं, ऐसी गलती करने से बचिएगा। कहीं समझौता भी करना है और वहाँ स्थितियों को पक्ष में होने के लिए जो इंतज़ार करना होता है, वो भी एक स्थिति अपने साथ बनाकर ज़रूर रखें। वहीं द्वादश भाव, जो यहाँ द्वादशेश होकर शुक्र की स्थितियाँ नीच भंग में है। पहली बात तो ये कि जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे, ये महीना वहाँ काफ़ी नियंत्रण लेकर आने वाला हो सकता है। आपके लिए यहाँ खर्च बढ़ेंगे, परंतु खर्च भी उन्नति प्रदायक आधार को बनाते हैं। आप गौर करें कि जो 18 से 31 अक्टूबर के मध्य का समय है, ये मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ऊपर पुनः निवेदन के ज़्यादा खर्च करवा सकता है, उससे संभलिएगा। परंतु शॉप है, बिजनेस है, जॉब की पोजीशन है, जहाँ पर कुछ ऐसे दुनिया दिखावटी खर्च करना है, उस और बढ़ना और एक तरह से लग्जरियस अप्रोच को लोगों के सामने रखना, वो यदि व्यापारिक स्तर का काम है तो उसमें खर्च बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का मासिक राशिफल। दीपोत्सव पर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।